चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का कहानी देखेंगे, कौन पता है तो वर्णिका में जो है, ठीक है ना, वर्णिका भाग 2 जो है, ठीक है, वर्णिका का देखेंगे। वर्णिका में तुम लोग 2 कहानी पढ़ा दी, याद है रे? कौन कौन पढ़ा, जल्दी बता दे। दही वाली मगम्मा हो गया है, और क्या हुआ, ढाटे विश्वास, काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। एक बार देख लो, बुरारी तक याद रहेगा, ठीक है ना, कभी दिक्कत ना होगा, सब क्वेश्चन ही बन जाएगा, चाहे वो अथी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। आज होगा तीसरा, क्या होगा, और तीसरा का नाम है माँ। कौन सी है, क्या है कहानी का नाम? तो तीसरा कहानी का नाम है माँ। कौन सी कहानी का नाम है? माँ। और देखे 15 से 20 मिनट खत्म कर देंगे, ठीक है। माँ है, क्या है? माँ है। तो तुम लोग दही वाली मगम्मा और ढाते विश्वास जाकर देख लेना, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा, कुल तुम लोग का वर्णिका में 5 कहानी है। पहला क्या, ढाते पहला है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, जिसका लेखक क्या बताए थे? श्रीनिवास। याद कर, तुम लोग को याद भी नहीं रहता। श्रीनिवास क्या बताए थे? फिर पढ़ाए थे तुम लोग को ढाटे विश्वास, क्या पढ़ाए थे? जिसका लेखक कौन है? 7 कोरी होता। अभी पढ़ाएंगे माँ। कौन सी पढ़ाएंगे? तो माँ का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। कैसे याद रखना है? तो माँ क्या होता है? ईश्वर के समान होता है, तो माँ ईश्वर, माँ ईश्वर, तो ईश्वर पेटलीकर। चौथा फिर पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे नगर। क्या पढ़ाएंगे? नगर का लेखक होगा सुजाता। बोलना है रे बंदर, तब तुम लोग को याद होता, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? माँ का कौन है? अच्छा सॉरी, नगर के कौन है? सुजाता। कौन है? और लास्ट में पढ़ाएंगे तुम लोग को धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, तीनों समझना बताएंगे। धरती कब तक घूमेगी इन्हें बताएंगे। उसका लेखक है साबर दैया। साबर दैया, ठीक है ना। तो आज देखेंगे माँ। क्या देखेंगे? माँ, ठीक है ना। तो माँ नामक कहानी को देख रहे हैं, ये तुम्हारा वर्णिका में ले लें। पहले तुमको हिंदी खत्म कर दें, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी से पढ़ाई कर डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, हिंदी ना डालना है पूरा, ऐसे तो पहले हिंदी खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना। साइंस भी चलते रहेगा, बीच बीच में से लोग को घुसाते रहेंगे, ठीक है ना। और साइंस भी सब तुम लोग को चैप्टर सिलेबस जो है दिसंबर से पहले नहीं, नवंबर तक तुम लोग को खत्म कर हो जाएगा। नवंबर तक खत्म हो जाएगा, और नवंबर के बाद तुम लोग जानवे करता है, जो पहले पढ़ाओ जानवे करता है। खाली नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी खाली रिवीजन चलता है। रिवीजन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, VVI ऐसे सब करवे लें, जिसको देखना साथ साथ देख सकता है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माँ क्या करते हैं? चलो बताओ माँ के बारे में बताओ। माँ का लेखक, माँ नामक कहानी का लेखक जल्दी बताओ। ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर क्या बताएं, जल्दी बता दे। और तुम लोग को गोधूली में भी 2 कहानी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। यह पढ़ा दिया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। यह पढ़ाए थे तुम लोग क्या? 20 के दांत। 20 के दांत तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी था ना। उसका दांत को क्या था? उसका था नलिन विलोचन शर्मा। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध था, और 20 के दांत कहानी, ठीक है ना। रिविजन करते रहना है, ठीक है ना। और शेयर भी करते रहना है, शेयर नहीं करेगा तो भूल जाएगा, कितना पढ़ेगा भूल जाएगा। यहाँ ध्यान दो। लेखक क्या बताया? ईश्वर पेटलीकर। क्या बताया? कैसे याद रखना है? माँ क्या होता है? ईश्वर के समान। क्या होता है? तो याद हो गया ना, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। यह कहाँ कहानी है? कैसा कहानी है? ये कैसा कहानी है? तो गुजराती। कैसा कहानी है? गुजराती कहानी। याद करो, दही वाली मगम्मा कैसा कहानी थी? कर्नाटक का था कन्नड़। ढाते विश्वास उड़ीसा का था उड़िया। तो ये कहाँ के? गुजरात के है, तो गुजराती। गुजरात का है तो गुजराती कहानी। लेखक कैसा? लेखक कहाँ के? तो गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के, ठीक है ना। याद रखना कहाँ के? अच्छा, ये गुजराती है तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अनुवाद तो कोई किया होगा ना, तो अनुवाद कौन किया था? जल्दी बता दे। अनुवाद किसने किया? तो गोपाल दास। क्या रखना? गोपाल दास नागर। क्या रखना है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। अब तुम जल्दी जल्दी बता दे, दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया था? दही वाली मगम्मा कन्नड़ में था, अनुवाद किया था हिंदी में कौन? BR नारायण। BR नारायण। ढाते विश्वास था कौन कहानी? तो उड़िया था, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और ये हो गया माँ। माँ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गोपाल दास नागर। पढ़ाए थे। फिर श्रम विभाजन जाति पर था, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव था, वो इंग्लिश में उसका हिंदी अनुवाद किया गया था। पढ़ाए थे ना, इसे याद रखना है, ठीक है ना। तो चलो इतना क्या हो गया? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। अगर बोले ईश्वर पेटलीकर के कुछ और प्रमुख ग्रंथ है, डाट परीक्षा में पूछता है, डाट पूछता है, इसे बता रहे हैं, ठीक है ना। डाट पूछता है इसका प्रमुख, क्या बोल रहे हैं? प्रमुख पुस्तक और है, ठीक है ना। प्रमुख रचनाएं इसका और है, याद रखना है क्या? एक याद रखना है क्या? खून की सगाई। क्या रखना है? खून की सगाई। शादी होगा, उसमें गोला अति क्या बोलता है उसमें, पिस्तौल उस्तौल अति बम फूटने लगा तो हो जाएगा खून की सगाई। क्या हो जाएगा? मारधार हो जाएगा तो हो जाएगा खून की सगाई। तो याद रखना, खून की सगाई पूछा किसका रचना है, तो क्या बोलना है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। अरे खून की सगाई होगा, सब मरेगा चल जाएगा ईश्वर पास, तो खून की सगाई याद रखना कौन है? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। और खून की सगाई होगा तो सब क्या होगा? पुलिस आएगा, पुलिस सबको कहाँ ले जाएगा? जेल ले जाएगा, और जेल में तुम काटेगा काला पानी की सजा। क्या काटेगा? काला पानी का
सजा। तो काला पानी किसकी रचना है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटली। ये वाला बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा है, काला पानी किसकी रचना है? तो क्या बोलना है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। इतने बस याद रखना है इसके बारे में, इसके बारे में, लेखक के बारे में। अब शुरू करते हैं। माँ नामक कहानी। माँ नामक कहानी कैसा है? तो ये विचार प्रधान कहानी। कैसा कहानी है? यानी विचार, मतलब परिवार में सबका विचार किस तरह होता है, माँ का विचार किस तरह होता है, उसका बेटा विचार किस तरह होता है, उसका बेटे का विचार किस तरह होता है, उसका बहू का विचार किस तरह होता है, ठीक है ना। ये सामाजिक कहानी और विचार प्रधान कहानी। क्या बोल रहे हैं? काफ़ी मतलब इमोशनल कहानी है। क्या है? इमोशनल कहानी है। ऐसे सब इमोशनल था। धट्टे विश्वास भी इमोशनल था, उसमें बाढ़ एकदम पूरा तबाही कर दिया था ना। ये भी इमोशनल, ऐसे माँ के ममता को दिखाया गया। किसका दिखाया गया? तो विचार प्रधान कहानी है। कैसे कहानी है? विचार प्रधान कहानी है, ठीक है ना। इसमें क्या दिखाया गया? तो माँ के ममता को, माँ के ममता को, और ढाते विश्वास में भी उसमें लक्ष्मी थी और लक्ष्मी का साहस को दिखाया गया था, और उसके माँ के मातृत्व गुण को भी दिखाया था ना। इसमें माँ के ममता को दिखाएगा। आप देखते हैं कि माँ नामक कहानी में कौन कौन रहता है? कौन कौन रहता है? तो वो रहती है माँ। कौन रहती है? माँ रहती है। और माँ के कितना संतान? तो कुल 4 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, माँ के कुल कितने संतान है? थी माँ नामक कहानी में माँ के कुल कितने संतान थी? 4 गो। कितने थी? 4 गो। याद कर। लक्ष्मी का भी कितने थी? 4 थी। एगो बड़ा बेटा अच्युत था, 2 गो बेटी थी, एगो छोटका, ठीक है ना, बेटा था। 4 था ना, 4 गो नहीं था। फिर तुमने दही वाली मगम्मा पढ़ाया, तो उसके परिवार में कितना सदस्य था? 4 था। एगो दही वाली मगम्मा, यानी मगम्मा खुद थी, उसका एगो बहू नजम्मा थी, एगो उसका बेटवा था, एगो उसका पोतवा था। 4 नहीं था? तो उसमें भी 4 था। कितना था? 4 गो। इसमें भी कितना है? 4 कितना है? फिर तुम लोग को पढ़ाएंगे सीता के बारे में, ठीक है, तो उसमें बताएंगे। चलो अगला देखो। तो माँ क्या बता रहे हैं? तो माँ का कितना संतान थी? 4। कितना संतान थी? संतान में दोनों आता है, पुत्र पुत्री यानी बेटा बेटी दोनों, ठीक है। 4 कितना थी? 4, ठीक है ना। उसमें थी 2 गो बेटी। कितना? 2 गो बेटी। 2 गो बेटी और 2 गो बेटा। 2 गो बेटा। लक्ष्मी में भी यही था जो बताया ढाटे विश्वास। 2 गो बेटी 2 गो बेटा। बड़ा पुत्र का नाम अच्युत बताया था ना उसमें। इसमें 2 गो बेटी 2 गो बेटा, ठीक है ना। एक होता है, एक बेटी का नाम होता है कम्मू। क्या होता है? कम्मू का हो गया शादी। कम्मू क्या हो गया? शादी हो गया। तो कहाँ चल गया? ससुराल। कहाँ चल गया? तो कम्मू रह रहे ससुराल में। कहाँ रह रही है? आया वो छोटकी बेटी। कौन सी है? यानी सबसे छोटा बेटवो, मतलब 4 में से सबसे छोटा, जिसका नाम है मंगू। क्या नाम है? और पूरा कहानी मंगू पर ही लिखा गया है। पूरा कहानी मंगू पर ही लिखा गया है। तो पूछेगा इस माँ नामक कहानी का प्रमुख पात्र, प्रमुख नायक, प्रमुख पात्र या प्रमुख नायक कौन है? तो क्या बोला है? मंगू। क्या बोलना है? क्योंकि मंगू के चारों ओर कहानी घूमता है, ठीक है ना। तो मंगू क्या होगा? तो इसका पूछेगा प्रमुख पात्र कौन है? क्या बोलना है? मंगू। कौन है? मंगू। अगर मंगू ना रहे तो फिर मारना है माँ। क्या मारना है? माँ। क्या मारना है? माँ। समझ तो आ गया ना। तो मंगू है, ठीक है ना। और 2 गो बेटा भी है। 2 क्या है? बेटा। उसका नाम पता ना है, उसका नाम पता नहीं है, लेकिन दोनों बेटा का होले शादी। कौन सी होले? और दोनों बेटा का लगल है नौकरी। कौन सी लगल है? और दोनों बेटा को होले शादी। तो बेटा है तो कौन सी होगा? उसका पत्नी भी होगा। और शादी होगा तो क्या होगा? पत्नी। इसका भी क्या है? पत्नी। क्या है? पत्नी। दोनों घर में ना है, नौकरी लगे तो घर में रहता है, जाएगा बिजनेस का थी काम करने जाएगा। तो दोनों कहाँ है? शहर में। कहाँ है? कहाँ पर है? शहर में। अब बता घर में कौन रह रही है? सिंपल बात है, मंगू और माँ, क्योंकि बेटियों चल गया कहाँ? ससुराल। कहाँ? ससुराल। घर में कौन है? मंगू और माँ। अब मंगू से कहानी घूमेगा। मंगू पूछेगा मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू जो है ना जन्म से ही, क्या बोल रहा है, मतलब ये ना है कि कुछ दिन के बाद पागल बन गया, ऐसा ना है, जन्म से ही पागल है। क्या है? अब लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। देखने में क्या है? देखने में क्या है? बहुत सुंदर। क्या है? बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है। लेकिन जन्म से ही क्या है? तो जन्म से ही क्या है? जन्म से ही पागल है। क्या है? याद रखना है। इस सब कहानी से हम डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग को बनेगा, ठीक है ना। 5 कहानी है, 5 इंटरेस्टिंग कहानी है, बस सुन लो, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है ना। जीवन के बाद भी याद रहेगा, यानी स्वर्ग में जाएगा तब भी याद रहेगा, नर्क में चल गया तब भी याद रहेगा, ठीक है ना। तो जन्म से ही पागल है। कौन सी है? जन्म से ही पागल है, ठीक है ना। और पागल नहीं लिखा रहेगा तो पागल और गूंगी भी है। क्या है? गूंगी भी है, ठीक है ना। लेकिन परीक्षा में तुमको आ गया कि मंगू क्या है, तो पागल रहेगा तो पहले पागल मानना है, पागल नहीं रहेगा तो मानना है गूंगी। क्या मानना है? अगर पागल गूंगी दोनों दरिया तो ए और बी दोनों मानना है। समझ आ गया ना। तो जन्म से ही पागल और गूंगी है, जन्म से ही पागल और गूंगी है। समझ तुमको आ गया ना। इतना कोई दिक्कत है? बता दिए। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ कहानी में बताया गया है कि देखो बताया गया कि माँ का मतलब अपने पुत्र के प्रति किस प्रकार प्यार है, किस प्रकार
प्यार है, ठीक है ना। तो इस कहानी में बताया गया है क्या, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस कहानी में बताया गया कि माँ का 4 संतान है, 4 संतान है, जिसमें 2 बेटी है, 2 बेटा है, 1 बड़की बेटी है जो ससुराल चल गई शादी होकर, दोनों बड़का बेटा है उसका भी शादी हो गया, नौकरी कर रहा है शहर में जाके, ठीक है ना। उस पत्नी के साथ वहीं रह रही है। माँ रही किसके साथ, तो माँ और मंगू एक साथ रह रहे, माँ और मंगू के एक साथ रह रही है, ठीक है ना। और माँ जो है मतलब इससे बताया गया है कि माँ जो है सभी संतानों को समान रूप से प्यार करता है, समान रूप से प्यार करता है। माँ के नज़र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन तुम लोग घर में देखना, माँ ज़्यादा उस संतान को प्यार करेगा जो क्या है, छोटा है, क्या है कि बड़ा जो हो गया वो क्या है, वो तो मतलब होशियार हो गया है, होशियार नहीं हो गया, जो छोटा है उसको ज़्यादा प्यार करता है, उसको ज़्यादा प्यार करता है, तो ये बताया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ छोटा कौन है, मंगू। कौन छोटा है, अब मंगू तो छोटा है, तो ये तो मतलब जन्म से पागल है। अब इसका देख रेख करने वाला है, दोनों बेटा शहर में, बेटी ससुराल में, देख रेख करने वाला है। जन्म से ही पागल है, जन्म से क्या है, पागल है और गूंगी है। इसको इतना तक ख्याल नहीं रहता है कि कपड़ा कैसे पहनना है, ठीक है ना, खाना कैसे खाना है, ठीक है ना, अपना टट्टी पेशाब यानी कहाँ करना है, ये सभी पता नहीं रहता। कपड़ा को कौन बदलेगा इसको कोई पता इसको ना, यानी इसको कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद, यानी मंगू का एकदम स्थिति ना पूरा दयनीय है, कुछ भी इसको याद नहीं रहता है। खाना खाना है कि नहीं खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कहाँ टट्टी करना है, कहाँ पेशाब करना है, सब कहाँ होता है, सुतले सुतले कर देता है, ठीक है ना। यानी बहुत छोटी है और लेकिन क्या है, जन्म से ही पागल, से कुछ ख्याल नहीं रहता, कुछ ख्याल नहीं रहती। तो बता मंगू से अथी उसका माँ जो है दिन भर किसके बारे में सोचेगा, इसके बारे में सोचेगा, कम्मू के बारे में, बेटवा बारे में सोचेगा। ये सब तो अपना नौकरी कर रहा है, सब होशियार है, तो दिन भर इसी बारे में सोचते रहते हैं। किसके बारे में, मंगू के बारे में सोचते रहते हैं, मंगू बारे में सोचते रहती है कि मंगू कैसे ठीक होगा, ठीक है ना, मंगू कैसे मतलब हम छोड़ देंगे, हम जब नहीं रहेंगे तो मंगू कैसे जिएगी, कैसे उसको खाना कौन खिलाएगा, उसको सुलाएगा कौन सुलाएगा, इसको टट्टी पैखाना को या पेशाब कौन करवाएगा, ठीक है ना, इसका कपड़ा कौन बदलेगा, इसको बेड पर कौन सुलाएगा, दिन भर यही सोचते रहता है। कौन, माँ। किसके बारे में, मंगू के बारे में। अब बंदर यहाँ ध्यान देना ना होता है, तो गाँव में कोई सोचता होता है, उसका दिन बना रहता है, कुछ उसका ख्याल नहीं रहता, तो क्या तो यही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दो, ऐसा ना है कि फिर मतलब खाली मंगू बारे में सोच रहा है, तो इससे मतलब अपना 4 संतान को जो प्यार न करे, 4 संतान को प्यार कर रहा है ना, लेकिन 4 तो होशियार है ना। और फिर क्या होता है, 4 मतलब कभी कभी आता है, क्या होता है, 4 मतलब ये जो है इसका बेटिया हो गया कम्मू, ठीक है ना, और दोनों बेटवा क्या आता है, कहाँ आता है, तो आता है कहाँ, घर, कहाँ आता है, कभी कभी घर आता है, कभी कभी घर आता है, ठीक है ना। तो घर आता है तो माँ ये लोग को भी क्या करता है, ये लोग को भी क्या करता है, प्यार करता है ना। लेकिन अभी ये तीनों पीछे दिन भर नहीं लगा रहेगा, ये सब तो होशियार है, ये सब होशियार है ना, अपना काम अपना मतलब समझदार से करता है, नौकरी जब कर रहा है तो होशियार है। तो माँ तब भी क्या इसको ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि इसका दिन भर ख्याल रख रहा है ना, ये तीनों तो होशियार है। लेकिन क्या होता है, ये जो थी बेटिया है और इसका जो मतलब बेटवा को उतना होता है, इसका जो बहू मतलब बहू समझ रहा है, माँ के बहू यानी दोनों बेटवा के पत्नी को क्या होता है, जलन। क्या होता है कि हम अपना दूर से कमा के थी, हम बेटा उटा कमाया थी, मेरा पति कमा के आया, हम लोग वहाँ से कमा के आए, पैसा सब भेजते हैं, आए तो तब दिन में मंगू के पीछे पागल है। अब इसको तो कुछ होशे नहीं है, मंगू कुछ होशे है, तो इसी में पीछे रहेगा। ये लोग को भी देखता है लेकिन इसको ज़्यादा ख्याल नहीं रखेगा, तो उसको बहू को होने लगा जलन। क्या होने लगा, जलन। क्या होता है, किसको जलन होता है, बेटवा की बहू को किसको जलन होता है, बहू को होने लगा जलन। क्या होने लगा, अब बहू और ठीक है ना, अब बेटियों सोच रहा है कि हम वाली ससुराल से हमरा को पूछबे ना उतना कर रहा है कि दिन भर पीछे रहा है, अरे तू तो होशियार है, घर उर बस गया ना, तो इसको कोई दिक्कत है ना, है ना। तो बहू और बेटी क्या बोलती है, ठीक है, ज़्यादा बहू बोलती है, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो बहू क्या बोलती है कि माँ के लाड़ प्यार ने, क्या बोलता है, माँ के लाड़ प्यार ने मंगू को पागल बना दी। क्या बना दी, मतलब मंगू तो पागल थोड़ा था ही जन्म से, लेकिन माँ के लाड़ प्यार ने मंगू को और पागल बना दी। पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि किसने कहा कि माँ के लाड़ प्यार ने मंगू को और पागल बना दी। कौन बनना है, बहू। क्या बनना है, हाँ बहू और न रहे तो फिर बाद में बेटी भी मार सकती है, ठीक है ना। लेकिन बेटा जो समझता था, बेटा जो क्या है समझता था, माँ के भावना को समझता था। अब बहू तो समझ में नहीं करता है कितना, ठीक है ना, तो वही हो गया, ठीक है ना। तो बोलेगा कि बताओ किसने कहा कि माँ के लाड़ प्यार ने मंगू को और पागल बना दिया, किसने कहा था, बहू। अब बहू कहने लगा कि अगर माँ उसको डांटती, बहू बोल रहा है कि अगर माँ मंगू को डांटती फटकारती कि मतलब अरे पागल है, गूंगी है, मानते हैं लेकिन सुनता तो है ना। कौन बोल रहा है, बहू। कौन बोल रहा है, सुनता तो है ना। अगर माँ उसको डांटती, ठीक है ना, फटकारती कि तो टट्टी यहाँ जा करना है, पेशाब यहाँ जा करना है, कपड़ा इस तरह बदलना है, इस समय खाना है तो ज़रूर सीख जाती। अब फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है कि चाबुक के डर से, चाबुक के देखा बंदा नचाना आता है ना, सरकार सुसुर में क्या होता है, शेरूर होता है ना, तो बोलता है चाबुक के डर से जानवर भी उठना बैठना सीख जाता है। नहीं सीखता है ना, तो बोलता है चाबुक के डर से जानवर भी उठना बैठना सीख जाता है। ये तो फिर क्या है, इंसान है। क्या है, कौन बोल रहा है, बहू। क्या बहू क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको जलन हो रहा है। क्या हो रहा है, जलन को उतना दूर से आए, हमको पूछबे नहीं कर रहा है, पूछ रहा है वो लोग को भी, तुम लोग तो होशियार हो। कौन बोल रहा है, बहू। कौन बोल रहा है,
बहू, ठीक है ना। लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती, माँ कुछ नहीं बोलती है, बेटा भी नहीं कुछ बोलता है, कोई बेटा जान भी रहा है, भावना समझ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर लोग सब लोग चल जाता है, क्या चल जाता है, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या होता है, माँ को जो है मतलब बोलता है, गाँव के लोग जो होता है, समाज के लोग होता है कि माँ को बोलता है, समझाता है, गाँव समाज में बोल भी करता है कि माँ को जो है ना मंगू को जो है आप मतलब सरकारी मतलब अस्पताल में इसका इलाज क्यों नहीं करवा देती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान देना है। बोलता है समाज के लोग बोलता है कि आप इसको सरकार में सरकार बोल दिया हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करवा देते, इलाज क्यों नहीं करवा देते। तो माँ क्या बोलती है, माँ बोलती है कि जब हम माँ होके इसका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मंगू को कुछ ख्याल ना है, बताइए कि ये कुछ अपने से कर नहीं पाता है, ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो हॉस्पिटल वाला क्या ख्याल रखेगा। हॉस्पिटल तो बहुत सारा मरीज रहता है कि ना, तो हॉस्पिटल वाला क्या ख्याल रखेगा, ठीक है ना। गौशाला के भांति क्या बोलता है, गौशाला के भांति वहाँ पर मरीज को यानी मंगू को फेंक दिया जाएगा। गौशाला में तो समझता है, इससे गाय को जहाँ रहता है, जब बूढ़ी गाय हो जाता है क्या करता है, कितना लोग अच्छा हक देता है ना। फिर गाय को मतलब क्या होता है, सरकार की तरफ से कुछ कार्यक्रम चलता है, तो वहाँ पर गाय को ले जाकर रखता है। तो वही बोलता है कि गौशाला के भांति क्या करेगा, मेरा पुत्री को यानी मंगू को वहाँ फेंक देगा, वहाँ देखने वाला कोई नहीं रहेगा। और जब हम माँ होकर उसको अच्छी तरह सेवा नहीं कर पाते हैं, तो अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे, कौन बोल रहा है, माँ, कौन बोल रहा है। और समाज वाले लोग जो है माँ का मंगू के प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम और इस तरह उसका मतलब उसके प्रति उसका मतलब दिन भर किस तरह उसका मतलब सेवा करते हैं, देखकर दंग रहती है, क्या रहती है, दंग रहती है। पूछेगा बता माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती है, डायरेक्ट पूछेगा तो बोलना है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि वो बोलती है कि जब हम माँ होकर मंगू का सेवा अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो अस्पताल वाले खाक सेवा करेंगे, गौशाला के भांति फेंक देंगे, गौशाला के भांति फेंक देंगे। 2 नंबरिया में आएगा, कितना नंबर में आएगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तुम लोग को कि माँ अस्पताल को किसका उपमा देती है, किसका उपमा देती है, तो गौशाला का। किसका देती है, गौशाला का। लेकिन फिर बाद में जाके माँ जो है मान जाएगी मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए। कब मानेगी, तो देखो एक गांव का लड़की होती है, इसका नाम है कुसुम, क्या है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जितना बता रहे हैं तुम लोग क्वेश्चन देखना सब बन जाता होगा, बनता है ना जो टिकट है कि नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर कुसुम रहती है, क्या रहती है, और कुसुम जो है जन्म से पागल नहीं रहती, जन्म से पागल नहीं रहती है, ये जन्म से पागल नहीं रहती, बल्कि ये रहता है ना, तो गाँव में रहता है, ठीक है रहता है, लेकिन कुछ कभी क्या होता है, मतलब कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद वो पागल हो जाता है ना। तो कुसुम जन्म से पागल ना है, लेकिन बाद में हो गया पागल। बाद में क्या हो गया, गाँव की लड़की है, कहाँ की लड़की है, गाँव में की लड़की है, तो बाद में हो गया पागल, क्या हो गया, पागल हो गया। तो इसका घर वाले, कुसुम के घर वाले अस्पताल में भर्ती करवा दे, कहाँ करवा दिया, अस्पताल में भर्ती करवाया। तो फिर क्या हुआ, और इतना पागल ही हो गई थी अस्पताल में इसको बांध के, घर में इसको बांध के रखना पड़ता था। समझ रहा, कुसुम को जो है, कुसुम की लड़की जो थी, इसको अस्पताल थी घर में भी बांध के रखना पड़ता था और अस्पताल में भी इसको बांध के रखना पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन 1 महीना के बाद क्या हुआ, कुसुम हो गया ठीक, क्या हो गया, और ठीक हो गया। तो उसको क्या अब अस्पताल में ही, लेकिन बोला था डॉक्टर साहब बोला था अस्पताल वाले कि इसको कम से कम अभी 1 महीना और रहने दीजिए। तो फिर अस्पताल में उसको मतलब अच्छी तरह से मतलब फिर खोल दिया, अच्छी तरह से रहता था। और 2 महीना के बाद ठीक होकर घर लौटा, कौन, कुसुम जो है 2 महीना के बाद अस्पताल से बिल्कुल ठीक होकर, कहाँ लौटी, घर, कहाँ लौटी, अस्पताल से घर लौटी। अस्पताल से तो डायरेक्ट पूछेगा बता कुसुम जो है अस्पताल से कितने महीने के बाद घर लौटी, 2 महीने के बाद लौटी। तो जब देखा था कि कुसुम लौट गई है, तो फिर माँ के दिल में थोड़ा मतलब अथी हुआ कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मेरा मंगू भी ठीक हो सकती है। और गांव वाला भी लोग आगे बोलने लगा कि माँ जी देखो कुसुम जो है गया था और 2 महीना में ठीक होकर आ गया। अब एक बार जो है मंगू को अस्पताल में इलाज करवाने के लिए राजी हो जाइए, ठीक है ना। तो माँ भी मना नहीं कर सकती है, क्योंकि वो देख लिया, रिजल्ट तो देख लिया है ना, परिणाम देख लिया कि वो ठीक होकर आ गया, ठीक है ना। तो फिर माँ क्या करता है, मंगू को कुसुम को बुलाता है, पूछता है कि अस्पताल में कैसा सुविधा है। कुसुम बताता है सब कुछ ठीक है, सब टाइम पर होता है, बैठना उठना, कपड़ा बदलना, ठीक है ना, बिस्तर बदलना, सब कुछ वहाँ पर। पागल का हर अतिथि को पागल बदमाशी भी करता है, तो उसका हर अतिथि को ख्याल रखता है, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता है। कौन बता रहा है, कुसुम। कौन बता रहा है, कुसुम बता रहा है। तो माँ भी राजी हो जाती है, माँ भी क्या होती है, राजी हो जाती है, किसको भर्ती करने के लिए, तुमको, मंगू को। किसको, मंगू को। तो क्या करता है, तो बेटा कहाँ है, शहर में, कहाँ पर है, तो बड़ा बेटा को पत्र लिखता है, कौन, हम। माँ क्या करता है, बड़ा बेटा को पत्र लिखता है, आने के लिए, ठीक है ना, कि यहाँ आओ, हम मंगू को अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं। कौन, माँ लिखता है, ठीक है ना। तो बेटा तो यही चाह रहा था कि कैसे मतलब माँ राजी हो जाए, कि मेरा बहन ठीक हो जाए, माँ राजी हो जाए, मंगू को अस्पताल में
इलाज करवाने के लिए। तो बेटा भी खुश हो गया। अब बड़ा बेटा तुरंत आता है। कौन बड़ा आता है? डैड पूछेगा कि माँ किसको पत्र लिखा था, क्या बोलना है? बड़ा बेटा को। बड़ा बेटा तुरंत आता है, बड़ा बेटा तुरंत आता है, ठीक है ना। और फिर माँ और बड़ा बेटा, माँ और बड़ा बेटा मंगू को लेकर कहाँ चल जाता है? अस्पताल। कहाँ ले जाता है? अस्पताल ले जाता है। लेकिन जब मंगू को अस्पताल ले जा रहा था तो फिर माँ दिन भर यही सोच रही थी, माँ को मतलब बड़ा मतलब भारी पाँव से, यानी बड़ा उदास मन से अस्पताल की ओर जा रही थी। और जिस दिन जाने वाला थी मंगू अस्पताल की ओर, उस दिन माँ को रात भर नींद ना आई। फिर वही सोच रहा था कि मंगू को वहाँ पर ख्याल कौन रखेगा, जिस तरह हम ख्याल रखते हैं हर मिनट हर सेकंड हर रात में दिन भर देखते रहते हैं, ठीक है ना। उस तरह वहाँ पर अस्पताल में कौन रखेगा? दिन भर रात भर क्या उसका मन उदास, क्या है? मन उदास है। भारी मन से कहाँ जा रहा है? अस्पताल। कहाँ जा रही है? अस्पताल में जाता है तो बेटा क्या करता है? सब कागज़ तैयार करवाता है। क्या करता है? अस्पताल में जाने से पहले सब कागज़ वो देखता है, किसी का भी इलाज करवाएगा तो कागज़ वो तैयार करवाना पड़ता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट से साइन करवाना पड़ता है, ठीक है ना। जब बड़ा बीमारी का इलाज होता है साइन करवाना पड़ता है, पहले साइन करवा लेगा तो साइन करवाता है, ठीक है ना। तो बड़ा बेटा जो कागज़ वो सब तैयार करता है मजिस्ट्रेट से। डैड पूछेगा कि मजिस्ट्रेट से साइन, मंगू का इलाज करवाने के लिए मजिस्ट्रेट से साइन किसने करवाया था? क्या बोलना है? बड़ा बेटा जो है डैड साइन उन्हें करवाता। सब कागज़ तैयार करवाने के बाद जाता है कहाँ? अस्पताल ले। कहाँ जाता है? अस्पताल ले। और वहाँ पर फिर आता है डॉक्टर साहब आता है और देखता है कागज़ को, मंगू को अस्पताल भर्ती करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो उस समय जब भर्ती करने लगता है तो उसी समय वहाँ पर देखता है माँ क्या देखता है? माँ देखता है कि वो क्या होता है? एक होता है पागलपति। क्या होता है? पागलपति जो है अपना पत्नी से और बाल बच्चा से बात कर रहा है। वो होता है पगली पत्नी। क्या होता है? मतलब अस्पताल में तो बहुत सारा है ना। पगली पत्नी जो है अस्पताल में क्या होता है? जो पागल होता है उससे तो उसका रिश्तेदार लोग, उसका रिलेशन लोग उस मिलने भी नहीं करता है। तो वो तो पगली पत्नी अस्पताल में भर्ती रहता है। तो उसका पति आया मिलने तो यह क्या हुआ? तो पगली पत्नी जो पति से गला लिपट गया। अब बोल रहा है नर्स के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? अस्पताल में कौन रहता है? नर्स रहता है। नर्स के बारे में बोल रहा है कि भूतनिया जो है, ठीक है ना, बोलता है भूतनिया जो है हमको डांटते रहता है। क्या बोलता है? डांटते रहता है। हमको अभी ब्रश करने भी नहीं दिया है, बाल भी झाड़ने नहीं दिया है। किसको बोल रहा है? अपना पति को बोल रहा है। और सब उसका बाल झाड़ा है, सब उसको नर्सरी कर दिया था, बाल झाड़ा है, अति साफ है, ठीक है ना। तो सब कुछ झाड़ा हुआ है, सब क्या है? झाड़ा हुआ है। लेकिन पागल है तो कुछ भी बोलेगा। तो फिर नर्स क्या बोलता है कोई बात नहीं, इसका फिर धो देते हैं। लेकिन माँ देख रहा है कि इसके बालू सब झाड़ा है, बालू अति सफा कर ले है, फिर भी नर्स इसको फिर कर रही है। तो माँ समझ आती है कि यहाँ के जो नर्स उससे काफ़ी अच्छा है। क्या है? काफ़ी अच्छा है। और माँ को थोड़ा शांति पहुँचता है। क्या पहुँचता है? शांति, ठीक है ना। लेकिन जब अब अथी आता, डॉक्टर साहब आता है और नर्स को इसमें बोला गया मैट्रन। क्या बोला गया? नर्स कहीं ना बोला गया, क्या बोला गया? मैट्रन। क्या बोला गया? मैट्रन, ठीक है ना। तो माँ जब अब मंगू को, ठीक है ना, मंगू को अब अस्पताल के अंदर, मतलब जहाँ इलाज चलेगा उसके अंदर ले जाने वाला होता है। तो जो है माँ क्या करता है? मैट्रन यानी नर्स को हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा मंगू जो है इसको कुछ ख्याल नहीं रहता है, कुछ ख्याल पूरा एकदम मतलब इमोशनल होकर बोलता है, ठीक है ना। और माँ है तो इमोशनल होबे करेगा, ठीक है ना। तो पूरा इमोशनल होकर बोलता है कि मंगू को कुछ ख्याल नहीं रहता है, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब ब्रश करना है, ठीक है। इतना तक कि उसका टट्टी पेशाब पैखाना का भी ख्याल नहीं रहता है, ठीक है ना। और इसको रात में लाइट में भी नींद नहीं आता है। कौन बोलता है? ठीक है ना। रात में लाइट में भी इसको नींद नहीं आता है। बोलते रोने लगते रोने लगती है। कौन रोने लगती है? माँ। किसके सामने रोने लगती है? मैट्रन यानी नर्स के सामने। तो नर्स समझाती है कि यहाँ पर आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर जो है हम जो है, ठीक है ना, मंगू के माँ की तरह ही उसका सेवा करेंगे, ठीक है ना। और ये जो आपका जो बेटा है, ठीक है ना, ये जो आपका बेटा है उसी तरह हमको भी अपना बेटा और बेटी समझिए। नर्स बोलता है किसको? माँ को। किसको बोलता है? और यहाँ पर जो है आपका हर बात का ख्याल रखा जाता है। रात में लगभग 5 बार बिछावन को चेक किया जाता है। कौन बोल रहा है? मैट्रन। कौन बोल रहा है? रात में लगभग 5 बार बिछावन को चेक किया जाता है। और जिसको नींद नहीं आता उसको नींद के गोली से सुलाया जाता है। आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल अच्छा से रहिए। कुसुम ठीक होकर गया ना, आपका बेटी भी ठीक होकर चला जाएगा। कौन समझा रहा है? मैट्रन। कौन समझा रहा है? मैट्रन। लेकिन माँ जो है मतलब थोड़ा इमोशनल हो गया जा रहा, तो फिर मैट्रन को वहाँ रहा नहीं गया। फिर वो है वो भी थोड़ा मतलब शांत हो गया। क्या? वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया। क्या हो गया? इमोशनल, ठीक है ना। फिर यहाँ से माँ और बेटा। कौन बेटा? बड़ा बेटा। माँ और बेटा निकलते हैं यहाँ से अस्पताल से, और दोनों उदास मन से। जब माँ उदास है तो बेटा भी क्या हो गया? उदास हो गया। और दोनों जो है उदास मन से क्या घर की ओर जाने लगता है। उदास मन से भारी मन से क्या होता है? घर की ओर जाने लगता है। तो घर की ओर जब जा रहा है तो माँ फिर अब दिन भर वही इसी बारे में सोच रहा है, मंगू के बारे में सोच रहा है, दिन भर मंगू बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। और जब रात हो गया तब बेटा जो है बाहर में सोया हुआ है। माँ कहाँ गया? तो जहाँ मंगू सोती थी वहीं पर घर में सोया हुआ, ठीक है ना। तो माँ को तो नींद आ रहा है, बेटा को भी नींद आ रहा है, ठीक है ना। और माँ जो है दिन भर रात भर पूरा मंगू के बारे में सोच रहा है कि कैसे मंगू क्या खाई होगी कि नहीं खाई होगी, सोई होगी कि नहीं सोई होगी, ठीक है ना। उसको नींद आया होगा कि नहीं आया होगा, ठीक है। उसका कौन ख्याल रखता होगा। दिन भर ये रात भर क्या हो रहा है? ये सब सोच रहा है और माँ को नींद आ रहा है, माँ को नींद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और बेटा भी सोच रहा था कि
कि माँ नहीं भी रहेगी तब भी हम मंगू को, कौन सोच रहा है बेटा, कौन सोच रहा है कि बेटा सोच रहा है कि माँ को बोलेंगे कि आप नहीं भी रहिएगा तब भी हम मंगू को अपना बेटी की तरह लाल प्यार और अच्छी तरह से पालेंगे। कौन सोच रहा है बेटा, कौन सोच रहा है बेटा। लेकिन बेटा को नींद आ जाता है, माँ को नींद अभी तक नहीं आता है। और माँ जो है रात भर सोचते रहती है और सोचते जब सुबह हो जाती है, ठीक है ना, तो जब मतलब सुबह होने लगता है क्या होता है, बहुत सारा काम होता है, तो वहीं पर रहता है चक्की की मशीन। क्या होता है, तो चक्की की मशीन का भी आवाज़ आने लगता है, अरे मिल चालू हो गया तो आवाज़ आएगा नहीं करेगा, आवाज़ आने लगता है। तब उसी समय जो है अंदर से, घर के अंदर से आवाज़ आता है। क्या होता है, घर से अंदर का आ जाता है कि अरे अति मार दिया मंगू को मार दिया। कौन बोल रहा है, तो माँ चिल्लाने लगता है। तो सब लोग चौंकने लगता है कि कौन चिल्ला रहा है, तो माँ चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है, माँ घर से चिल्ला रहा है कि मार दिया मंगू को मार दिया। तो सब लोग दोनों जाता है कहाँ से आया हुआ है, तो बेटा भी जाता है, समाज के लोग भी आता है, देखता है कि तो फिर देखता है कि घर में जो है माँ भी जो है मंगू के श्रेणी में शामिल हो गया। मंगू श्रेणी में शामिल हो गया मतलब समझा तुम लोग, इसका मतलब है कि माँ भी क्या हुआ, पागल हो गया। क्या हो गया, पागल हो गया है, ठीक है ना। इस प्रकार माँ का जो है माँ के ममता को दिखाया गया है, अपने वो सहाय पुत्री के प्रति ममता को दिखाया गया है, ठीक है ना। और किस प्रकार माँ उसके बारे में सोचते माँ भी थोड़ा क्या हो गया, पागल हो गया, मंगू के श्रेणी में मिल गया है। और यहीं पर कहानी क्या होता है, समाप्त। क्या होता है, समाप्त। आठ हो गया, बन जाएगा सब तुम लोग। चलो बताओ फटाफट। माँ यार हुआ है, तुम लोग पगलवा इतना अच्छा बताए हैं, ठीक है ना। लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करवा, ठीक है ना। इतना इमोशनल कहानी था, ठीक है। तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, बगल में बता। स्कूल खुल गया तो स्कूल में भी जाके बताना है सब लोगों को इस चैनल के बारे में, ठीक है। चलो बताओ जल्दी, माँ कहानी के लेखक कौन है, फटाफट बोलना, सबके मुँह में आवाज ना है। तुम भी मंगू है क्यों चीज कि उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, खा नहीं पाते, सुत नहीं पाते हैं, क्या डांडे क्या बोल रहे हैं। माँ कहानी लेखक कौन है, ईश्वर पटेकर। माँ कहानी कहाँ कहानी है, गुजरात के। माँ कहानी कैसा कहानी है, गुजराती कहानी। माँ कहानी में प्रमुख पात्र कौन होता है, मंगू। ऐसे याद रखना, मंगू जो है 12 साल की होती है। कितना साल की होती है, मंगू जो है कितना साल की रहती है, 12 साल की रहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मंगू कितना साल की रहती है, 12 साल का, ठीक है ना। और लेकिन एगो साधु रहेगा, ठीक है ना, साधु समझता है ना, ठीक है। साधु रहेगा, वो आएगा बता देगा कि मंगू जो है ना 14 साल की जब होगी तो अगहन महीना में ठीक हो जाएगी। अगहन महीना में क्या हो जाएगी, ठीक। तो माँ जो है 14 साल के होने का मंगू का इंतजार करती है और सोचती है कि अगहन महीना आएगा तो मेरा मंगू ठीक हो जाएगा। और उसको क्या करता है, पैसा ठग के चल जाता था, खजुटा देख लेगा, हाथ देख लेगा, बोल देगा ऐसे हुआ, 100 रुपया निकालो, नहीं बोल देता है। तो माँ को बोलेगा कि बताओ माँ को किस महीना का इंतजार रहती थी, किस महीना का आराध्य रहती थी, ठीक है ना। तो बोलना अगहन महीना। क्या बोलना है, अगहन महीना। और याद रखना 12 साल। कितना साल, मंगू 12 साल की रहती है। कितना रहती है, मंगू 12 साल की। कोई दिक्कत है, तो बताओ माँ के कुल कितनी संतान थी, 4। माँ के मंगू के अलावे कुल कितने संतान थी, तो मंगू को छोड़ के कितना, 3। माँ को कुल कितने बेटे थे, 2। कितना बेटी थी, थी। माँ के बेटे कहाँ नौकरी करती थी, शहर में। कहाँ नौकरी करती थी, शहर में। मंगू के बहन का क्या नाम था, कम्मू। क्या नाम था, कम्मू। क्या नाम था, माँ नामक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, गोपाल दास। अरे बोल जल्दी, गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। बताना है कि मंगू कब से पागल थी, जन्म से ही। मंगू का उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। कितना था, 12 वर्ष। माँ किसको गौशाला की संज्ञा देती थी, मंगू को। अस्पताल क्या ना, अस्पताल को, सरकारी नहीं बोलना, अस्पताल। क्या बोलना है, अस्पताल को, ठीक है ना। कोई भी अस्पताल हो। अति पागलपन से ठीक होकर गांव कौन लौटी थी, कुसुम। कितने महीना में ठीक होकर लौटी थी, 2 महीना में। कितने महीना में, 2 महीना में, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट से साइन कौन करवाया था, बड़ा बेटा। किसने कहा था कि माँ के लाल प्यार ही ने मंगू को और पागल बना दिया है, किसने कहा था, बहू। किसने कहा था, बहू ने। किसने सोच रहा था कि मंगू का हम, किसने सोच रहा था कि माँ के नहीं रहने पर भी मंगू का हम अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे अपना बेटी की तरह, बड़ा बेटा। क्या बोलना है, बड़ा बेटा। क्या बोलना है, बड़ा बेटा। अंत में माँ का क्या हुआ, माँ भी मंगू के श्रेणी में मिल गया, यानी माँ भी क्या हो गया, पागल हो गया। जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा सब बन जाएगा ना, अरे बनेगा तुम लोग से। तो रखो इतने, कल क्या है, संडे को छुट्टी, ठीक है ना। और सोमवार को आना है कितना,